वेलकम टू स्टडी 7 यूट्यूब चैनल। तो ये है दिल्ली पुलिस मैथ के मॉक टेस्ट का सोल्यूशन। ठीक है, मैथ का मॉक टेस्ट हमने लगा लिया होगा RW ऐप पर संडे को जो आता है। ठीक है, 16 जून 2023 का मैथ का मॉक टेस्ट। इसके अपन सोल्यूशन को देखेंगे आज। सभी 15 सवालों को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल बोल रहा है कि 3 सही 2/3, धन 6 सही 7/12, धन 4 सही 9/36, धन 7 सही 1/12 में कौन सी न्यूनतम भिन्न जोड़ी जाएगी जिससे कि योगफल एक पूर्णांक बन जाए। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 2 का पद बना लेते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, लास्ट में इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 त्रिका 9, 10 11, 11/3 और 12 6 72 और 7 79/12। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं 11/3 79/12। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 36 4। ठीक है, 144 और ठीक है 6 चौक 24, 12 14 144, 9 4 13 153, 153/36, 12 7 84 और 85। यहाँ पर बन जाएगा 85/12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना कॉमन निकल रहा है? 12 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, 3 चौक 12 44, यहाँ पर 79। यहाँ पर कितना कॉमन निकल रहा है? 36 कॉमन निकाल रहा है बिल्कुल। 153, 12 3 36, 5 3 15, 3 8 24 और 25। ठीक है, इतना आएगा 5 3 15, 3 8 24 और 25। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 9 4 13, 4 और 5, 7 5 12, 12/12, 123/12। यहाँ पर कितना बच रहा है? 5 3 8, 5 5 10, 2 1 3 1 4/36। अब यहाँ पर इसमें से क्या जोड़ा जाना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? सबसे पहली संख्या है 5/12, 5/6, 1/2 और 1/12। पूरी तरह से भिन्न को हटाना, यानी 36 को हटाना। 6 से भाग देंगे तो 36 बन जाएगा, तो इसको नहीं लगा सकते। 1/2 लगाएंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 संख्या दी गई हैं, 1/12 और 5/12। इसमें से कौन सी संख्या लें? तो सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाते हैं, 5/12 उठाते हैं। इसे अपन जोड़ेंगे डायरेक्ट। अब देखो 12 36 12, एलसीएम कितना आएगा? 36, 12 3 36, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 30। 36 से भाग देंगे तो 408 और यहाँ से 12 से भाग देंगे 12 36, 5 3 15। सबको जोड़ दो, 9 8 17 और 5 22, 22 की 2 2 1 3, 3 6 3 9, 4 3 7, 792/36। 36 से भाग दो, 36 दूनी 72। कितना बचेगा? 7 22 22 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 79 में से 72 गया, कितना है? 7 बचा, यानी 72। 36 दूनी 72, 22। ठीक है, यानी एक पूर्णांक बन चुका है। यही हमें लाना था। कौन सा न्यूनतम भिन्न जोड़ा जाए जिससे कि योगफल पूर्णांक बन जाए? तो 5/12 वो पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या को 2 3 4 5 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है। यदि संख्या 500 600 के बीच स्थित है तो संख्याओं के अंकों का योगफल कितना होगा? तो इनसे कटने वाली संख्या यानी इनका एलसीएम 2 3 4 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। बिल्कुल 60 वो संख्या है। अब 60 को 500 और 600 के बीच वाली संख्या यदि बनानी है तो 6 में कितने गुणा करेंगे? 9 का गुणा करेंगे। 9 छक्के 54। 540 वो संख्या है जो कि 500 600 के बीच में है और जो इन सबसे कट जाती है। अब लेकिन हमें काटना नहीं है, हमें शेषफल 1 भी बचाना है। शेषफल 1 बचाने के लिए क्या करना होगा? इसमें 1 जोड़ देंगे। 540 धन 1 कितना? 541 हो गया। 541 वो संख्या जो कि इन सभी संख्याओं से कट जाएगी और इन दोनों संख्याओं के बीच में स्थित है, यानी 541। 541 के अंकों का योग देखेंगे, 5 4 9 और 1 10, यानी आंसर आ गया हमारा 10। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। तीसरा सवाल पे चलते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 36 सही 2/5 भागे 27 धन 3/8 24। ठीक है, पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। 8 से भाग देंगे, 8 3 24, 3 3 9, 9 7 16, यानी यहाँ पर 36 बच रहा है। 36 बच रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 चौके 20, 20 और 3 23/5, 9 5 45, 23 बचे और 25, 23/5 और 5 बचे 25। 25 में 23 के कितना बचा? 2, 2/5, 2/5 यहाँ बचा, 36 यहाँ पर बचा। कितना हो जाएगा? 36 धन 2/5। इस तरह से ये वाली संख्या बन रही है। इसे सॉल्व कर 5 छक्के 30, 5 3 15, 16 17 18, 182। 182/5 यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बच रहा है। ब्रैकेट के बाहर कितना बच रहा है? 36 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना? 180, 180 तो 182। अब देखो, ब्रैकेट के बाहर भी 185, 182/5 और ब्रैकेट के अंदर भी 182/5। दोनों के बीच में भागित का चिन्ह लगा, यानी ये दोनों कट जाएंगे। आंसर आएगा 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, चौथा सवाल है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों में 10,755 हो जाती है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 3 साल में कोई राशि। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 साल में धनराशि 10,755 हो जाती है। 6 साल में वही राशि कितनी हो जाती है? 12,510 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 साल का यदि हम ब्याज निकालें तो कितना आ रहा है? 5 5। ठीक है,
12,510 हो जाती है। और यदि यहाँ पर देखें 1,755 के लगभग आ रहा है। 1,755 3 साल का ब्याज हो गया। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 1 साल का यदि हम ब्याज निकालते हैं तो 3 से भाग दो, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, 585। 1 साल का ब्याज 585 है। अब यहाँ पर 3 साल का अमाउंट हमें पता चल गया 10,755 है, 3 साल का ब्याज 1,755 है। दोनों को यदि हम माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना आएगा? दोनों से घटा 0 0 0, 10 में से गया 9, प्रिंसिपल हमें मिल गया 9,000 और ब्याज कितना था? 585। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। रेट निकाल लो, इंटू 100 कर दो, यहाँ से हमें रेट पता चल जाएगी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो का है और यहाँ से हम इसको भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, 9 छक्के 54, 4 9 पंचे 45 बटे 10, 6.5% ये हमारी रेट आ गई है। लेकिन हमें निकालना क्या था? हमें निकालना इसके आगे क्वेश्चन दिया है कि 8,500 पर पहले वाली ब्याज दर की दुगनी ब्याज दर पर 4/2/5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। ब्याज दर को दुगना करना है। 6.5 का डबल कितना हो जाएगा? 13%। 13% की ब्याज लगानी है, कितने पे लगानी है? 4/2/5 वर्ष, यानी 5 के 20, 2 22, 22/5 वर्ष पे, बटे में 100 है, इंटू में कितना है? 85, 100 रुपये प्रिंसिपल देना है। इसे सॉल्व करना है बस। 00 से 00 का जब 5 से काटेंगे कितने बार में? 17 बार में कटेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट देखो 7 या 21, 2 एकम 2, यूनिट डिजिट 2 आ रही है। ऑप्शन में है क्या 2? 41, 14, 62, यूनिट डिजिट 2 4,862, यही वाला इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 8,000 की राशि को अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि करने पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर वे राशि 9,261 हो जाती है। तो समय अवधि याद करो। 10% वार्षिक ब्याज दर है, लेकिन अर्धवार्षिक बोल रहा है तो 5% लेंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 से कोई राशि 21 हो रही है। कितने सालों में? देखो 8,000 इसको बनाना है तो इसका क्यूब करना होगा, सीधा सीधा दिख रहा है। क्यूब कर देंगे तो ये कितना बन जाएगी? 8,000 बन जाएगी और ये कितना बन जाएगी? 9,261 बन जाएगी 3 सालों में। लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक बोल रहा है तो कितने महीने लग जाएंगे? 3 बार में 3 के हिसाब से यदि हम लगाएं अर्धवार्षिक 6 कम से 6 दिन मार 6 18 महीने लग जाएंगे। ठीक है, लगभग 1.5 साल के लगभग लग जाएगा। 1.5 साल, 1.5 ईयर। अब 1.5 ईयर तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऑप्शन में देखेंगे कैसी कट रही है कि कोई संख्या। देखो 3/2 दी है, 2 से इसको काटेंगे तो 1.5 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा, 3/2 वर्ष। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ए का 50%, ए का 50%, इसका 80%, बी के 25% के 3 गुने के बराबर है। देखो ये हमने जमा लिया, अब इसको सॉल्व करो। 50 दूनी 100, 2 से इसको काटेंगे 40 बार में, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 2/5 यहाँ पर आया, 25 दिया, 25 चौके 100, 3/4 यहाँ पर आया। ए अपॉन बी निकालें तो कितना आ जाएगा? 3/4 गुणित यहाँ पर कितना, ये वहाँ पर चला जाएगा 5/2, 5 दिया 15/8, 15:8। अब ए बी से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। कितने? बी से ज़्यादा है। तो परसेंट पे वैल्यू निकाल लो, 7/8 गुणित 100। ठीक है, 700/8। ठीक है, 8 नहीं है 64, 8 7 56, 87.5% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, 87.5%। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य, 7वां क्वेश्चन, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 29% अधिक है, 29% अधिक है, यानी कॉस्ट प्राइस यदि 100 है तो ये कितना है? 129 है। अब इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जा रही है, यानी वस्तु को कितने पे बेचा जा रहा है? 75% पे बेचा जा रहा है, 75/100। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना? 25 दिया 75, 25 चौके 100, इसका 3 का इसमें गुणा करें, 9 27, 3 6 7 8, 3 कम 387/4। इससे इसको भाग दें, 4 9 36, 2 4 6 24, 24 3 4 7 28, 96.7% के लगभग ये बन रहा है, 96.75% के लगभग बन रहा है। अब देखो वस्तु कितने की उसको लागत पे पड़ी थी? 100 रुपये की लागत पड़ी थी, लेकिन वो बेच कितने पर आया? 96.75% पे बेच रहा है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से उसको हानि हो रही होगी। कितने की हानि हो रही है? हानि देखो ना यहाँ पर कितने की हो रही है? लगभग 3 के लगभग हो रही है, 3.25 के लगभग हो रही है, 3.25% हानि, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 अपना आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? 8 बोलता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों से कटने वाली संख्या कितनी है? कितना ले लो? 60 ले लो। हाँ, 12 पंचे 60, 20 दिया 60। 8 यूनिट से ये दोनों काम कर रहे हैं और कितने दिन काम करते हैं? वे दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 8 6 48, 48 काम तो वे एक साथ कर चुके हैं, तो कितना काम शेष बचा है? 2। ठीक है,
12 काम शेष बचा है। अब ये 12 काम जो है सी करता है और कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 12 ही दिनों में पूरा कर रहा है। 12 काम को 12 दिनों में पूरा कर रहा है, यानी सीधी सी बात है सी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। अब यहाँ से हमें बोल रहा है कि उसका 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 काम को ए और सी मिलकर, ए की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, कितने दिन में करेंगे, 5 और 1 6, 40/6, 6 से काटो तो कितने बार में, 6 सही 2/3 दिन। तो ए और सी मिलकर उस कार्य के 2/3 भाग को 6 सही 2/3 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कोई ट्रेन किसी कार्य की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती है और 81 किलोमीटर की दूर स्थित बी किस समय पर पहुँचती है। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा है, तो कार की चाल कितनी होगी। देखो, एक ट्रेन है, एक कार है, और 50% की इनकी गति का अंतर है। ठीक है, 50% का वैल्यू का मतलब होता है 1/2, यानी यदि कार की स्पीड जो है वो यदि 2 है तो ट्रेन की स्पीड 1 ज़्यादा इससे 3 होगी। ये स्पीड का रेशियो आ गया, तो टाइम का रेशियो इसका बिल्कुल उल्टा होता है, 2:3 हो जाएगा। दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1 यूनिट का अंतर है, लेकिन जो हमें टाइम का अंतर दिया गया है वो 12 मिनट का दिया गया है। 1 की यूनिट 12 के बराबर है। अब यहाँ से हम यदि इसका टाइम निकालें, किसका, कार का टाइम निकालेंगे तो कार का टाइम 3 है, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, उसको 36 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, कार को दूरी पूरी करने में। अब यहाँ पर हम सभी जानते हैं हमें निकालना क्या है, कार की चाल निकालनी है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 81 है। कार की जो टाइम लग रहा है वो 36 मिनट लग रहा है। 36 मिनट को यदि हम घंटे में बदलेंगे तो इंटू 60 करेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 6 से काटो, 6 6 36, 6 दाम 60, इसके बराबर आ रहा है 810/6। से काटो, 6 कम 6, 6 3 18, 6 5 30, 135। तो कार की स्पीड कितनी आ गई, 135 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे में पार करती है 3 मिनट में पार कर रही है, यानी वो अपनी लंबाई पार कर रही है। माना ट्रेन की लंबाई x है, उसे वो 3 मिनट में पार कर रही है। ठीक है, 3 मिनट में पार कर रही है। मिनट को यदि हम यहाँ पर घंटे में बदलते तो 60 से भाग दे देंगे, 3 20x उस ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि वही ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है। ठीक है, 600 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है अपनी x लंबाई के साथ में। कितने मिनट में, 5 मिनट में। 5 मिनट लगा दो। मिनट को यदि हम यहाँ से घंटे से गुणा करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा दो, इसे सॉल्व कर लो, और बराबर में हम क्या लिख देंगे, ये पूरी चीज़ क्या बन रही है, ये पूरी चीज़ बेसिकली ये जो हमारी ट्रेन की स्पीड है वही है। और सबसे पहले ट्रेन की स्पीड अपन ने कितना निकाली है, यहाँ पर ट्रेन की स्पीड अपन ने निकाल ली 20x। ये 20x के बराबर रख दो, इसे सॉल्व कर लो, x बराबर। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करें, 6 36, 36,000, और यहाँ पर 1 मिनट इसको पहले काट लो। ठीक है, 12 बार में कटेगा, 12 6 72, 7200 धन 12x बराबर कितना, 20x। 800 x बराबर 900 मीटर। 900 मीटर कहीं दिख रहा है, देखो 900 मीटर 900 मीटर। अब चाल हमें ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की गति x थी, x की वैल्यू कितनी है, 900 है, 9 दूनी 18, 18 मीटर प्रति सेकंड आ रही है। उसको यदि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 900 मीटर और 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 वही है क्या, अच्छा ये रिपीट है, वही वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो यही है, 900 मीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 11, 5, 8 और 15 का चतुर्थ अनुपाती। क्वेश्चन नंबर 11 अपना 5, 8 और 15 का चतुर्थ अनुपाती और संख्या 12, 30 के तृतीय समानुपाती का अनुपात ज्ञात करो। चतुर्थ अनुपाती 5, 8 और 15 का क्या होता है, BC/A, यानी 8 गुणित 15/5। ठीक है, 5 24 आ गया। इसका स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन इसका तृतीय अनुपाती, यानी 30 गुणित 30/12, 30 गुणित 30/12, ये इसका तृतीय अनुपाती आ गया। कैसे कट रहा है, 3 से 5 चौक 12। ठीक है, और किसी से कट रहा है क्या, 00, 25 12 25 3 75, 24:75। कैसे कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा, 3 8 24, और ये 25 बार में 8:25 आ गया इसका आंसर।
8:25 का ही है, ये है देखो ऑप्शन नंबर डी 8:25 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 12 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है, ठीक है, 12 पारियों की निश्चित औसत है, 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, 13वीं पारी में 108 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है, ठीक है। तो 6 रन उसकी पहली कौन सी पारी थी, 12वीं पारी थी, तो 6 रन प्रत्येक पारी में बढ़ा होगा, यानी 12×6 72 रन बढ़ गया उसका, ठीक है। 6 रन देखो ना यहाँ से, 13वीं पारी में 108 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है, तो 6 रन उसके प्रत्येक पारी में बढ़ा होगा। 13 के पहले कौन सी पारी चल रही थी, 12वीं पारी चल रही थी, तो 12 पारी में जितनी पारी हुई होगी उन सभी पारियों में 6 रन बढ़ेंगे, ये 12×6 72 हो जाएगा। 72 इसमें से यदि माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 36, ठीक है। तो उसका नया औसत हमें बताना था, यही उसका नया औसत है 36 उसका नया औसत आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अगला तो क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन थे ये, बाकी के 3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। देखो दो वृत्त की त्रिज्या दी गई है, पहले की त्रिज्या आर मान लो 4 सेंटीमीटर है, दूसरी त्रिज्या जो स्मॉल आर मान लो जो कि 3 सेंटीमीटर है। पहले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इनके क्षेत्रफलों का योग का 4 गुना, ठीक है, वो एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका हमें व्यास ज्ञात करना है। उसका मान लो 4r स्क्वायर है, क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो पाई यहाँ से कॉमन आएगा तो पाई कट जाएगा, पाई कट गया, बिल्कुल कट गया। क्या बचा अंदर, आर की वैल्यू 4 है, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 16 और 9 25, 25 चौका 100, यानी यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या का वर्ग होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 के। तो आर बराबर कितना आ गया, 10। त्रिज्या हमारी आ गई है 10, लेकिन हमें त्रिज्या नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उस वृत्त का व्यास निकालना है। त्रिज्या यदि 10 है तो व्यास यानी 2r कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, एक बेलन और शंकु की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है, बेलन की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई की 1.5 गुनी है। बेलन की त्रिज्या जो है उसको r मान लो, शंकु की त्रिज्या स्मॉल r मान लो, अनुपात कितना 1:3 है, और बेलन की ऊंचाई यानी h, ठीक है, और शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई यानी l की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब 3/2, ठीक है, ये यदि 2 है तो ये 3 है, इस तरह से दिया गया है। बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। वक्र पृष्ठ बेलन का कितना होता है 2πr/h, और शंकु का होता है πr/l। अनुपात निकालें, पाई से पाई गया, ठीक है। आर कितना दिया है, स्मॉल आर यहाँ पर 3 दिया है, और ये वाला आर शंकु वाला आर कितना दिया है, बेलन का आर जो है वो 1 दिया है, शंकु का आर यहाँ पर 3 दिया है, ठीक है। बेलन का यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइट कितना 3 है, तो 3 दूना 6 यहाँ पर हो गया, और एल यहाँ पर कितना है 2, 3 दूना 6, 6:6, 6:6 का मतलब क्या होता है 1:1, यानी इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच अनुपात कितना है 1:1 का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट सवाल, एक आदमी प्रत्येक वस्तु को 620 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 24% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को 24% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ और हानि हुआ, ठीक है। 24 का लाभ, 24 की हानि, 24 - 24 -24 × 24, ठीक है, सक्सेसिव लगा देंगे अपॉन 100, सॉल्व कर लो इसे, अच्छे से लिख देते हैं, सक्सेसिव 24 - 24 -24 × 24 बटा 100, ये तो पूरा कट गया। यहाँ पर कितना बचा, जितना भी बचेगा इसे यदि हम सॉल्व कर लेंगे और डबल उसके बाद लगा देंगे, 24 4 चौके 16, 9 96, 4 दूनी 8, ठीक है, 9 8 17, देखो 76, बाद में 76 बचना चाहिए और उसके बाद दशमलव लगना चाहिए, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, बाद में 76 और दशमलव लगना है, और एक बार % लाभ हो रहा है, वो % हानि हो रही है, तो डेफिनेटली रूप से यहाँ पर क्या होगा, हानि होगी, क्योंकि आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है, माइनस यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी 0.76 यानी 5.76, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो गया।
5.76% की हानि होगी। तो ये था अपने दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट, मैथ के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन 16 जुलाई 2023 का हर WA पर। तो इसी तरह के अपन मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लाते रहते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल डाउट सेशन में आप जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी डाउट है आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। उसे अगर हो सका तो उसको डॉट को आपका सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को। PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे को अपने मॉक टेस्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।